Hello students, welcome to Mac Concept by Jitesh sir. In this video, I am discussing with you the important questions list of ECC subject for the winter 2022 examination for diploma and mechanical students who are studying in 5th sem. So before starting the video, before discussing the important questions, let me remind you that the notifications have already been sent to your mobile. So notifications को पहले से भेज दिया गया है. आई होप कि आपने ये PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे, और जिसको भी नहीं पता है तो जो मैक कॉन्सेप्ट बाय जितेश सर की ऐप है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और आपको जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. वहाँ जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें आप फ्री स्टडी मटेरियल में चले जाइए. फ्री स्टडी मटेरियल उसके अंदर आप चले जाइए, उसमें आपको 5th सेम मिलेगा और 5th सेम में आपको ECC मिल जाएगा. आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो मोबाइल के, आपको ज़्यादा पता है मोबाइल का, तो आपको आसानी से मिल जाएगा. इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है ऐप में. सो चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं. सो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में आपको एस्टिमेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, नीड ऑफ एस्टिमेशन पढ़ना है, क्वालिटीज ऑफ एस्टिमेटर पढ़ना है, और एडवांटेज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ना है. और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है. फिर जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है वो आपको पढ़ना है. ओवरहेड एलोकेशंस की मेथड्स, आपको सिर्फ मेथड्स का लिस्ट, आपको सिर्फ नाम पढ़ने हैं, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड फिर जो है न्यूमेरिकल्स है चैप्टर 1 के. सो न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है. सो मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. अब वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फिर आगे बढ़ते हैं, और ये विंटर 21 का ये आप खुद ट्राई कर लेना. 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करने हैं, पहले वीडियो देखने हैं, और अगर आप सीख जाते हो फिर इस हिसाब से आप बाकी के सब ट्राई कर सकते हो. और फिर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है और ऑब्सोलेसेंस की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. उसके बाद कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है तो आपको कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत है नहीं. और उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन पे जो न्यूमेरिकल्स है तो मैंने सॉल्यूशंस किए हुए हैं ऑलरेडी. लगभग ये एक वीडियो के अंदर देखिए 3 सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और ये 20 वाला ऊपर जैसा ही है सेम. आई थिंक सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए. ठीक है, सो एक सॉल्यूशन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए. और बाकी जो नहीं अवेलेबल है सॉल्यूशन वो आप ट्राई कर सकते हो खुद. चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट से. फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन. उसके बाद वापस ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन देखिए कितनी बार पूछा है, विंटर 18, 19 समर में, विंटर 20 में पूछा है. 2-2 मार्क में हर बार आते हैं ये क्वेश्चन. उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट टूल एक्सप्लेन करना है. सो ये भी विंटर 18-20 में पूछा हुआ है, और लेटेस्ट जो समर 22 का पेपर है उसमें पूछा हुआ है. ब्रेक इवन चार्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर इतना कोई ज़्यादा डाउट्स रहेंगे नहीं इसमें. और फिर जो डेरिवेशन है इसके भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, और इसी में मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी समझाया हुआ है. सो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा. ये जो लिंक है वहाँ से आप वीडियो में चले जाइए. और बाकी के जो क्वेश्चंस है जैसे कि नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन इंडस्ट्री, ये आपको लर्न करना है. एक बार ये समझ जाना तो फिर आपको ये थोड़े क्वेश्चन से लर्न करने में आसानी हो जाएगी, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है. उसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वेरियस पैरामीटर्स. ये 2 जो पैरामीटर्स है ना, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट अगर हम बढ़ाते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हम अगर बढ़ाते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या असर होती है. तो ये लगभग ये एग्ज़ाम में आता ही है. आप देख लीजिए लास्ट जो समर 22 सबसे लेटेस्ट पेपर, और उसके बाद उसके आगे वाला लेटेस्ट 21 में आया है. ठीक है, और फिर विंटर में तो आप देख ही लीजिए 20 में भी आया है, 19 में भी आया है, 18 में भी आया है. समझ रहे हो आप. तो 18, 19, 20 लगातार 4 साल से ये पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में.
फिर ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स है। सो आप समझ गए यहाँ पे कि वीडियो अवेलेबल है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप देख लो, यहाँ पे क्लियर कट सब सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है और यहाँ पे डाउट क्लैरिफिकेशन का भी वीडियो अवेलेबल है। तो पहले आप जो भी मैंने समझाया वो पहले वीडियो में देख लीजिए, और उसमें से जो भी डाउट आ रहा है या कोई भी कुछ चेंजेस है तो वो मैंने सेकंड वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में देखिए सिर्फ हिंट गिवन है, क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ये भी नोट लिखी हुई है कि हिंट गिवन है। सो आप हिंट को देख सकते हो अगर आपको तो भी समझ नहीं आ रहा, खुद से करने में प्रॉब्लम आ रही है तो, और जो भी सम्स नहीं किए वो आपको खुद करने हैं। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। चैप्टर 3 कॉस्ट एस्टिमेशन इन वेल्डिंग में आपको क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन लेबर कॉस्ट इन वेल्डिंग प्रोसेस आपको समझाना है। समर 19 का क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डिंग कॉस्ट। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग में वो पूछा हुआ है। और इसी तरह फिर आर्क वेल्डिंग के साथ फिर गैस वेल्डिंग का भी पूछा होगा। देखिए लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को आपको डिस्कस करना है, इसका लिस्ट डाउन करना है। और इसके बाद एक्सप्लेन एनी वन, इसमें एक्सप्लेन भी करना है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है आर्क वेल्डिंग का तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ देखिए लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गैस वेल्डिंग का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड पे ये कितने साल ये पूछे गए हैं। और फिर प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इन आर्क वेल्डिंग 17 4 मार्क्स में पूछा है, और स्टेप्स ऑफ एस्टिमेटिंग आर्क वेल्डिंग कॉस्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोसीजर फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग। अब है न्यूमेरिकल ऑन आर्क वेल्डिंग। सो आर्क वेल्डिंग के न्यूमेरिकल्स 13 नंबर तो सॉल्यूशन अवेलेबल है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन उसका भी सॉल्यूशन, और 15 नंबर का भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। और ये जो 16 जो अवेलेबल नहीं है तो ऊपर के जो क्वेश्चन है आप देख देख के ये कर सकते हो। गैस वेल्डिंग के भी न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और लेटेस्ट 21 का है जो आपको खुद ट्राई करना है। इसके बाद चैप्टर 4 पे आ जाते हैं फोर्जिंग और कास्टिंग के कॉस्ट एस्टिमेशन का जो चैप्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फोर्जिंग का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फोर्जिंग आपको पढ़ना है, कास्टिंग का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। वेरियस फोर्जिंग ऑपरेशन देखिए कितनी बार पूछा है, मतलब लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा है ये। और ये नीचे जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जैसे ही रिलेटेड है। 4.2 जो टॉपिक है इसके अंदर आपको कुछ डेफिनेशन लर्न करनी, जैसे कि नेट वेट, स्लैब वेट, ग्रॉस वेट, टोंग लॉस। और ये आप देख सकते हो कि इसके भी वीडियोस अवेलेबल है। जो टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लॉस वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं उसके न्यूमेरिकल्स, तो उसके भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जो भी नहीं अवेलेबल है वो आपको खुद करना है। और जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है इसमें सॉल्यूशन अवेलेबल है, और हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसमें इसका सॉल्यूशन जो है उसमें करेक्शन का भी एक वीडियो अवेलेबल है। सो आप पहले देख लीजिए पहला वाला वीडियो, और फिर जो भी उसमें करेक्शन कराया हुआ है वो आप फिर बाद में देखना, क्योंकि पूरा प्रोसीजर तो वही रहेगा, कुछ मिस्टेक हुई होगी तभी मैंने उसके करेक्शन का वीडियो आपके लिए बनाया था। तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं है तो आपको खुद करना है ट्राई। 4.9 टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग फाउंड्री कॉस्ट। तो इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन फाउंड्री, और कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट ऑफ फाउंड्री सॉफ्ट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद 4.9.1 जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें वेरियस पैटर्न अलाउंसेस है, तो इसके भी वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद फाउंड्री के जो न्यूमेरिकल्स है उसके भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। और अगेन यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुई होगी तो करेक्शन का भी वीडियो अवेलेबल है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है आपको खुद ट्राई करने, 7 मार्क में एग्जाम में देखिए आ सकते हैं, देखिए 7 मार्क्स। चलिए ये जो क्वेश्चन है देखिए आप 32 नंबर समर 19 का 7 मार्क्स का, तो ये भी मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। चैप्टर 5 कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट्स। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन जो आपको लर्न करनी, जैसे कि कटिंग स्पीड हो गई, डेप्थ ऑफ कट हो गई, फीड हो गई, अप्रोच हो गया, सेटअप टाइम हो गया, मशीनिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम। सो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है इस चैप्टर की। इसके बाद हम आ जाते हैं वेरियस टाइम्स कंसिडर टू फाइंड अ लेबर कॉस्ट इन मशीन शॉप। टर्निंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है,
फिर नर्लिंग और फेसिंग ऑपरेशन, रीमिंग, टैपिंग ऑपरेशन। टैपिंग ऑपरेशन क्या होता है, इक्वेशन उसका आपको नोटेशन से बनाना है, फाइंड आउट करना है। फिर अप्रोच और ओवररन मिलिंग के ऑपरेशन का, तो ये नहीं समझ आता तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने मिलिंग के बनाए हुए हैं उसके अंदर मैंने हल्का फुल्का जो अप्रोच है और ओवररन को एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूमेरिकल समझाने से पहले, तो आप वहाँ से जाके आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो इसके कॉन्सेप्ट को, फिर थियोरी पढ़ लेना, बहुत आसान लगेगी आपको। फिर एक्सप्रेशंस जो डिराइव करना है, तो ये भी एक बार वो जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वो देख लेना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मिलिंग के कैटेगरी देखिए ये कौन सी है, ये कैटेगरी है, ये टर्निंग की कैटेगरी है, ये 3 टर्निंग के प्रोसेस है, ठीक है। ये टर्निंग के सम आ गए, इसके बाद ये ड्रिलिंग के सम आ गए, इसके बाद फेसिंग, ये फेसिंग फेसिंग मतलब ये लेथ वाले हेड, ठीक है। ऊपर जो टर्निंग वाला लेथ का है, फिर ड्रिलिंग का आ गया और फिर फेसिंग का आ गया, उसके बाद ये मिलिंग। देखिए तो ये वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा ये मिलिंग वाले है। देखिए ये 27 से लेके तो ये मिलिंग के क्वेश्चन से वहाँ पे आप थोड़ा बहुत उसको समझ सकते हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस भी बड़े आसान हो जाएंगे। फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का इक्वेशन को डिराइव करना है और उसको क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर मटेरियल कॉस्ट, तो ये वाला तो देखिए ये नहीं करोगे तो चलेगा, जनरली देखिए बहुत टाइम से आया हुआ नहीं है। इसके बाद देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, टर्निंग के क्वेश्चन है, ड्रिलिंग के है, फिर फेसिंग के है, फिर मिलिंग के है, और इसके बाद ग्राइंडिंग के। देखिए ग्राइंडिंग के कम पूछे जाते हैं, ग्राइंडिंग का भी पूछा तो देखिए सीधा 7 मार्क में पूछ ले, वो भी समर में। इसके बाद यहाँ पे ये शेपिंग के है, तो शेपिंग एंड शेपिंग, तो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक साथ अगर आपको टर्निंग के करने हैं तो आपको एक साथ मिल जाएंगे, ड्रिलिंग के एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 में आ जाते हैं प्रोसेस कॉस्ट में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग प्रोसेस कॉस्ट, फिर डीजल जनरेटिंग सेट और आइस प्लांट का कॉस्ट एस्टिमेशन एक्सप्लेन करना है, फिर डीजल जनरेटिंग सेट और थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि लास्ट पेपर में ये पूछा था। फिर डीजल प्लांट का जो क्वेश्चन है देखिए, तो सॉल्यूशन और प्लस करेक्शन 2 वीडियो है इसमें, और ये आपको खुद ट्राई करना है। थर्मल पावर प्लांट का क्वेश्चन है, और जो वॉशिंग मशीन या वॉशिंग पाउडर, व्हील वॉशिंग पाउडर का क्वेश्चन है। सो ये भी देखिए 7 मार्क में आते हैं, जब आते हैं तो सीधा। और स्टेट द कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ आइस प्लांट। चैप्टर 7 बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में आप सीधा आ जाइए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। इसके बाद लिस्ट द टाइप्स ऑफ बजट एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, तो ये तो देखिए आना फिक्स है एग्जाम में। सेल्स बजट ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, कभी कभी आ सकता है। मास्टर बजट कभी कभी आने के चांसेस से ज़्यादातर नहीं आते। बुक वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कभी कभी आ सकता है। बुक वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू आपको पढ़ना है। डिफाइन बुक वैल्यू, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट का डिफाइन करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी आपको मेंशन करने हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट करना है, 2 को एक्सप्लेन करना है। इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो 2 के अंदर रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, तो एक तो हो गया, फिर एक आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लीजिए। अब टेंडरिंग क्या होता है, उसके टाइप्स, और ई टेंडरिंग, तो ये दोनों करने हैं। और कंडीशंस, देखिए कंडीशंस तो ये एग्ज़ाम में फिक्स हो गया, ये आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेपर में पूछा है, यानी आता ही है एग्ज़ाम में, 100% फिक्स हो गया ये। शॉर्ट नोट ऑन टेंडर फॉर्म, सिक्योरिटी बॉन्ड आपको पढ़ना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट और डीड, या आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जैसे जो हर बार आता है, देखिए राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, ये हर बार एग्जाम में आता है। 18 19 20 21 और 22 समर वाला, मतलब लगातार विंटर के तो सारे क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगातार 4 साल से ये आ रहा है क्वेश्चन। और इसके बाद ये वाला भी आप क्वेश्चन देख लो थोड़ा, कि लिस्ट द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, तो ये भी लगभग देखिए 4 बार पूछा हुआ है। सो चलिए, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लिस्ट। तो ऐप में जाके ये पीडीएफ लिस्ट को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।